नमस्कार, मैं उदय पंडित। स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का वायरिंग हम लोग कैसे बनाते हैं और कैसे रीड करते हैं वो हम लोग इसमें समझेंगे। और फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस वायरिंग के अकॉर्डिंग हम लोग फिजिकल वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पावर वायरिंग और कंट्रोल वायर दोनों कैसे हम लोग रीड करते हैं ड्राइंग और कैसे सिंपल ड्राइंग बनाते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सो अब चलते हैं कंटेंट को। तो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर क्या है, हम लोग सिंपली पहले वाला वीडियो में हम लोग DOL स्टार्टर जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, सिंपल स्टार्टर, वो हम लोग पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग वो DOL स्टार्टर का पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है, तो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर क्या है? रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर ये क्या है कि आपका मोटर का डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग ये स्टार्टर पैनल हम लोग यूज करते हैं मोटर में। जैसे मोटर को मुझे फॉरवर्ड चलाना है और रिवर्स वार्ड, ठीक है, एक ही स्टार्टर से, तो इसमें हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड मोटर स्टार्टर पैनल का हमारा नीड होता है। जैसे दिस स्टार्टर इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन रिवर्स एंड फॉरवर्ड ऑफ द 3-फेज इंडक्शन मोटर। तो ये स्टार्टर क्या काम करता है? मोटर का डायरेक्शन चेंज करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3-फेज इंडक्शन मोटर का। ठीक है, तो ये सब हमारा हो गया पैनल का व्यू है रिवर्स और फॉरवर्ड मोटर स्टार्टर का। तो इसमें आप देख सकते हो ये इमरजेंसी पुश बटन है, इनकेस कुछ इमरजेंसी आया तो इंस्टेंट आप लोग मोटर को बंद कर सकते हैं तुरंत। और ये आपका एक हो गया आपका फॉरवर्ड में चलेगा और एक पुश बटन, ये एनो पुश बटन जो ग्रीन वाला है, ये रिवर्स वार्ड में चलेगा। तो ऐसे करके हम लोग को है, इसमें भी वैसे ही है, रिवर्स और फॉरवर्ड। एक होता है स्टॉप का, ये इंटरनल व्यू है। इसमें क्या है आपका MPCB है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। अब ये जब लगा दिए तो आपको जो OLR रिले जो होता है, थर्मल ओवरलोड रिले, वो नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें आपका दोनों काम कर देता है, OLR का प्रोटेक्शन प्लस सर्किट ब्रेकर दोनों का प्रोटेक्शन ये दे देता है। और ये स्विचिंग के लिए आपका कॉन्टैक्टर हो गया, 2 कॉन्टैक्टर, एक हो गया आपका फॉरवर्ड के लिए और एक हो गया आपका रिवर्स वार्ड। ठीक है, और ये अपना टर्मिनल ब्लॉक हो गया जहाँ हम लोग इनपुट सप्लाई देंगे और आउटपुट जो यहाँ से जो कॉन्टैक्टर का आउटपुट से है जो मोटर के टर्मिनल में हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये व्यू सब हो गया। ये आपका पुश बटन हो गया, इंडिकेटर भी होता है। तो ऐसे करके हम लोग, ये नॉर्मल सा व्यू है, ये आपका पैनल है, इसी तरह का होता है। तो MCC पैनल जो होता है, मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल सब, उसमें आपका क्या होता है कि बहुत सारा असेंबली होता है, सेक्शन आपका। इस चीज में आपका फॉरवर्ड DOL स्टार्टर जैसा आप लोग को चाहिए वैसे डिजाइन करके वो MCC पैनल सब होता है। असेंबली एक बड़ा सा पैनल, उसमें सेक्शन स्टार्टर पैनल सब लगा हुआ रहता है। ठीक है, तब अब हम लोग फाइनली जाते हैं इसका वायरिंग की तरफ। ठीक है, कैसे हम लोग इसका वायरिंग करते हैं, ठीक है, और कैसे हम लोग सिंपल सा ड्राइंग बना सकते हैं। पहले हम लोग पावर वायरिंग के डिस्कस करें, उसके बाद हम लोग कंट्रोल वायरिंग पे जाएंगे। तो पावर वायरिंग सिंपल सा है। यहाँ पे पहले क्या होना चाहिए, अपना 3-फेज न्यूट्रल सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, और एक मेन आइसोलेटर या MCB होना चाहिए, ये MCB ले लिए। उसके बाद आपका रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलाना है, उसके लिए 2 अपना कॉन्टैक्टर चाहिए, एक फॉरवर्ड के लिए एक रिवर्स के लिए। तो ये जनरली ये सिंबल है, आप लोग ये सिंबल जहाँ भी ड्राइंग में ये से देखे तो ये सिंबल है। और ये आपका हो गया OLR, ओवरलोड रिले। जनरली हम लोग आउटपुट में कॉन्टैक्टर का आउटपुट में जो होता है उसमें कनेक्ट कर देते हैं, ये पिन सा होता है इसमें। ठीक है, और फाइनली एक 3-फेज इंडक्शन मोटर है। अब इसमें हम लोग वायरिंग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। पावर वायरिंग, इसमें कंट्रोल वायरिंग नहीं है, सिंपल पावर कैसे देते हैं वो। ठीक है, तो जनरल हम क्या करेंगे, पहले ये अपना R फेज से एक वायर उठाकर ये MCB का जो इनपुट है उसमें कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली Y और उसके बाद B, ये तीनों इनपुट साइड में ये MCB का कनेक्ट हो गया। उसके बाद इसके आउटपुट से अब क्या करेंगे हम लोग, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का जो टर्मिनल, ये लाइन टर्मिनल है, इनपुट L1, L2 और L3, ये तीनों में हम लोग RYB कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसका आउटपुट से, अब ये इसका आउटपुट जो T1, T2, T3 होता है फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का, उससे हम लोग क्या करेंगे, अब
जैसे T1, T2, T3। अब इसका जो R फेज है इसका इनपुट में कनेक्ट कर देंगे, इसका Y इसका OLR का इनपुट में, इसका B इसमें, और फाइनली जो हमारा OLR का आउटपुट से हमारा अपना मोटर में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये अपना मोटर में कनेक्ट कर देंगे। अब आ जाता है ये फॉरवर्ड का हो गया, सिंपल सा डायरेक्ट हम लोग लाएंगे RYB और सिंपली होते हुए यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब क्या है कि रिवर्स कॉन्टैक्टर, तो रिवर्स कॉन्टैक्टर का काम क्या रहेगा, फॉरवर्ड को तो फॉरवर्ड में चलाएगा और रिवर्स का एंटी क्लॉकवाइज में चलाएगा। तो कभी भी क्या होता है कि जब मोटर का मुझे डायरेक्शन, 3 फेज मोटर का, इंडक्शन का मोटर का डायरेक्शन चेंज करना है, तो आपस में क्या करना है, जो 3 फेज है ना, आपस में किसी 2 फेज बीच इंटरचेंज कर दो। आप कनेक्शन जो है इंटरचेंज कर दो। जो मानिए आपका ये R है, Y है, B है, तो हम क्या करते हैं, ये B वाला है ये Y में कनेक्ट कर देंगे, Y वाला है जो B में कनेक्ट कर देंगे पावर सप्लाई। तो ये फेज इंटरचेंज होगा तो अपना मोटर डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 2 फेज के बीच में एक आपस में इंटरचेंज कर देंगे, वही हम लोग अब यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सिंपली R जो है R फेज के जैसे है तैसे छोड़ देते हैं, ऐसे ही कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, ये Y वाला है, अब इसको हम थर्ड, ये जो L3 है यहाँ पे ले जा रहे हैं। जो यहाँ पे हम लोग क्या B यूज किए हैं, तो अब B के जगह पे यहाँ पे हम Y कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये B फेज है, ब्लू वाला फेज, अब इसको हम सेकेंड वाला में, ये बीच वाला में हम लोग जहाँ पे ये Y कनेक्टेड था वहाँ पे हम लोग B कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब सिंपली हम लोग यहाँ से ये लेंगे और जो ये कॉन्टैक्टर का जो आउटपुट है या आपका OLR का इनपुट, वहाँ पे हम लोग R का R में कनेक्ट कर दिए और सिंपली ये ब्लू वाला है जो Y में होगा। ठीक है, हम लोग अभी चेंज कर रहे हैं तो ये Y में हो जाएगा, और येलो है जो अपना ब्लू में, और जो ये ब्लू वाला है ये येलो में आ जाएगा। ठीक है, येलो वाला में। ठीक है, और ये जो येलो आ रहा है ये इस ब्लू में आ गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग क्या कर दिए, सिंपली जो यहाँ पे येलो था वहाँ पे हम इस कॉन्टैक्टर के थ्रू क्या दे दिए, ब्लू फेज दे दिए, और जो यहाँ ब्लू था इस कॉन्टैक्टर के थ्रू येलो दे दिए। तो एक आपस में क्या हो गया, ये ब्लू और येलो वाला फेज इंटरचेंज हो गया, सिंपली सा। तो जब ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगा तो फॉरवर्ड में मोटर चलेगा, जब ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, ऑन होगा, तो रिवर्स वर्ड में चलेगा। ठीक है, अब ये हमारा पावर वायरिंग हो गया। अब क्या करते हैं, कंट्रोल वायरिंग। तो कंट्रोल वायरिंग में सिंपल सा है, अपना 2 पुश बटन लेंगे। जैसे ये तो शुरू वाला होगा इमरजेंसी पुश बटन, जो इमरजेंसी स्टॉप के लिए हो गया, और एक सिंपली स्टॉप सा जो रेड वाला NC पुश बटन लेंगे, और 2 NO पुश बटन लेंगे, एक फॉरवर्ड के लिए आपका, एक ये वाला रिवर्स। ठीक है, और 2 कॉन्टैक्टर यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे इंडिकेटर 3 इंडिकेटर हो गया। जो ये ग्रीन वाला है यदि जलेगा तो फॉरवर्ड में चल रहा है मोटर, यदि येलो वाला जलेगा तो रिवर्स में चल रहा है। ये ट्रिप का इंडिकेटर है, इनकेस कुछ मोटर में फॉल्ट आया तो ये इंडिकेटर जल जाएगा। ये खास में जलेगा उसके कॉन्टैक्ट के थ्रू, OLR ओवरलोड रिले के थ्रू ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो ये सब ओवरऑल है। अब इसका वायरिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। पहले हम लोग सिंगल फेज 220 वोल्ट वोल्टेज इस बस बार से एक R फेज से और एक न्यूट्रल से ले ले। ठीक है, तो पहले फेज हम लोग देख लेते हैं। एक फेज वायर लिए और यहाँ पे कंट्रोल MCB है, ये सिंगल पोल, तो वहाँ पे इनपुट में कनेक्ट कर दिए, और इसका आउटपुट से क्या करेंगे, ये इमरजेंसी पुश बटन का इनपुट में कनेक्ट कर देंगे, और इसका इमरजेंसी पुश बटन के आउटपुट से इसका NC कॉन्टैक्ट, ये NC कॉन्टैक्ट है किसका, ओवरलोड रिले का इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और इसका आउटपुट से इसका NC पुश बटन, ये स्टॉप का है, मोटर स्टॉप करने के लिए, तो इसमें कनेक्ट कर देंगे। फिर से इसका आउटपुट से अब यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड का, पहले हम लोग फॉरवर्ड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रिवर्स में जाएंगे। तो फॉरवर्ड पुश बटन का जो है उसका इनपुट में, और इसका आउटपुट से हम लोग जो NO पुश बटन का आउटपुट से यहाँ NC कॉन्टैक्ट, किसका NC कॉन्टैक्ट यूज किए हैं, रिवर्स वाला, इसका NC कॉन्टैक्ट में कनेक्ट कर देंगे, और इसका आउटपुट से फाइनली हम लोग ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर कॉइल का A1 टर्मिनल है उसमें फेज चला जाएगा। ये हम क्यों किए हैं इसका NC यूज, ये इंटरलॉकिंग के लिए। जब अपना मोटर फॉरवर्ड में रिवर्स में चल रहे हो तो ये ऑन ना हो, ये कॉन्टैक्टर फॉरवर्ड वाला ऑन ना हो, इसीलिए इंटरलॉकिंग, एक टाइम में एक ही कॉन्टैक्टर ऑन होगा, इसीलिए एक आपस में हम लोग NC कॉन्टैक्टर के यूज करके इंटरलॉक कर। ठीक है, और फाइनली A2 चाहिए, अब इसको तो न्यूट्रल भी चाहिए, तो न्यूट्रल के लिए यहाँ से न्यूट्रल लिए और A2 में हम लोग सप्लाई कर दिए।
A2 में। अब यहाँ तक क्या हुआ कि सिंपल सा हो गया ये फॉरवर्ड का, लेकिन इसमें क्या चाहिए, अभी होल्ड नहीं है ये सर्किट। जब आप फॉरवर्ड वाला पुश बटन दाबोगे तो ये चलेगा, लेकिन जैसे हटाओगे ये बंद हो जाएगा फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट। उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, होल्डिंग सर्किट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो होल्डिंग के लिए सिंपल सा या तो NC पुश बटन के आउटपुट से एक वायर लीजिए और ये NO कॉन्टैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NO कॉन्टैक्ट में, NO कॉन्टैक्ट वाला जो टर्मिनल उसमें कनेक्ट कर दीजिए और इसका आउटपुट से फाइनली ये NO पुश बटन के आउटपुट में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। या NC कॉन्टैक्ट इसका कनेक्ट कर दीजिए NC कॉन्टैक्ट का इनपुट में। यहाँ तक हो गया। अब रिवर्स वार्ड में आ जाते हैं। तो यहाँ से फेज वायर लिए, ये NO पुश बटन है रिवर्स वार्ड चलाने के लिए, ये रिवर्स डायरेक्शन में, ये रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आउटपुट में फिर इसका NC कॉन्टैक्ट ले रहा है, इसका इंटरलॉकिंग के लिए वहाँ पे कनेक्ट कर दिए और इसका आउटपुट से फाइनली रिवर्स कॉन्टैक्टर का A1 कॉन्टैक्टर कॉइल में आ गया और न्यूट्रल हम लोग नीचे से, ठीक है। और इसका भी होल्डिंग सर्किट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो होल्डिंग सर्किट के लिए सिंपल सा इधर से एक वायर लिए, इसका NO पुश बटन का इनपुट से यानी इधर इसका NO कॉन्टैक्ट से इनपुट में लिए और इसका आउटपुट से आपका इसका NO कॉन्टैक्ट इनपुट या इसका NC कॉन्टैक्ट का इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। NO कॉन्टैक्ट का ये आउटपुट साइड में यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा वायरिंग हो गया। अब इंडिकेटर वायरिंग के लिए आते हैं। तो पहले हम लोग फॉरवर्ड इंडिकेटर, तो यूज हम क्या करेंगे, इसका NO कॉन्टैक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका NO कॉन्टैक्ट से क्या करेंगे, एक फेज सप्लाई लेंगे, ठीक है। यहाँ से एक फेज सप्लाई लिए और इसका NO कॉन्टैक्ट इनपुट में कनेक्ट कर दिए और उसके आउटपुट से इंडिकेटर को दे दिए और न्यूट्रल यहाँ से दे दिए। तो जैसे क्या होगा, जैसे हम लोग फॉरवर्ड वाला पुश बटन दाबेंगे तो ये कॉन्टैक्टर का क्या हो जाएगा, NO NC हो जाएगा। NC होते वक्त क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड वाला इंडिकेटर जलने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जल रहा है तो हमारा मोटर फॉरवर्ड में चल रहा है। सिमिलर अब क्या करेंगे रिवर्स वाला को, तो रिवर्स वाला को भी हम इसका रिवर्स कॉन्टैक्टर का NO कॉन्टैक्ट यूज करेंगे। तो NO वाला एक फेज लेंगे यानी इसके NO का इनपुट में दे देंगे और इसका NO के आउटपुट से रिवर्स वाला का इंडिकेटर में कनेक्ट कर देंगे और न्यूट्रल नीचे से दे देंगे, ठीक है। जब अब ये जलेगा तो क्या समझना है कि हाँ रिवर्स में मोटर चल रहा है। अब ट्रिप इंडिकेटर, तो इसका है हम लोग NO कॉन्टैक्ट यूज करेंगे ओवरलोड रिले का। तो फेज सप्लाई लेंगे और उसका NO कॉन्टैक्ट का इनपुट में दे देंगे और उसका आउटपुट से इंडिकेटर का ट्रिप इंडिकेटर रेड वाला दे देंगे। इसका यदि ये जलेगा तो इसका मतलब क्या है कि ट्रिप आया, ट्रिप आते समय ये NO NC हो जाएगा, ये जल जाएगा, ठीक है। ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कुछ हो गया, ओवर करंट हो गया, उस समय ये ट्रिप हो जाएगा। तो ये ओवरऑल अपना वायरिंग हुआ, पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। तो होप आप लोग ये समझे होंगे। तो अगले वीडियो में इस पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग के आधार में फिजिकल हम लोग एनिमेशन जैसे जो फिजिकल कॉन्टैक्टर पुश बटन लेकर वायरिंग हम लोग करेंगे। तो क्लियर हो जाएगा आप लोग को रिवर्स फॉरवर्ड मोटर स्टार्टर का, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।